गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू AVK सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट। आज का जो सेशन है वो हमारा जो प्रीलिम्स ट्रिक्स का सेशन है उसका ये थर्ड लेक्चर है। अभी बाकी के दो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपने वेबसाइट पे अपलोडेड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि UPSC का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो लाइव सॉल्व करते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैंने आज तक 5 में से 4 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं और 2 इंटरव्यू। तो वो मेरा थिंकिंग क्या होता है, ये जो पेपर में अभी आपके सामने है ये 2022 या 2023 का है। मेरे खुद के स्टूडेंट्स का ये पेपर है जिसने ये लॉजिक लगा के इसको डेवलप किया है। मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे साथ में, ताकि आपको पता चलेगी कि थिंकिंग कैसा होना चाहिए पेपर में। तो ये 18 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग। फिर दूसरा लिखा है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन गो इन विद बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। और तीसरा लिखा है कि सम ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। अब ये तीनों के बारे में भी ना अगर आप सोचो तो अपने को कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, मतलब कोई बोल नहीं सकता है कि ये मैं जानता था या मैं नहीं जानता था। लेकिन आप में वर्डिंग देखो, यहाँ पे सम वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे सम वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे सम वर्ड यूज़ किया है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर दिखाए होंगे तो मैं ये जो क्वेश्चन है ना, इसका जिस एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाया उसको नॉन रिस्की एग्जामिनर बोलता हूँ मैं उसको कोई रिस्क लेना नहीं है। बिकॉज आप देखो, ऐसा कोई ना कोई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो बॉइलिंग पॉइंट के बियॉन्ड करता है। कोई ना तो होगा दुनिया में, अंटार्कटिका में, चांद पे या और कहीं पे कोई ना कोई तो होगा। ऐसा तो बोला भी नहीं है कि अर्थ पे देखना है, शायद जो वीनस है उस पे होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म सा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर वो रह सकता है, उसके नीचे रह सकता है। ये तो किसी भी चीज़ में वैलिड हो सकता है। इसको देखो ना, इसका वैलिडिटी कौन चेक करेगा? सम लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर मैं खुद ऑल 3 दे देता। मुझे इंफॉर्मेशन इसके बारे में कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं इसका आंसर ऑल लिख देता। बिकॉज एग्जामिनर खुद नॉन रिस्की है, वो खुद सम वर्ड यूज करके सेफ खेल रहा है, तो हम भी सेफ खेलेंगे, राइट। अभी दूसरा एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाला देखिए। यहाँ पे आर लिखा है, आर का मीनिंग होता है रीजनिंग या लॉजिक। यहाँ पे भी देखिए आर का है कॉमन सेंस। बेसिकली आर का मीनिंग होता है कॉमन सेंस। रीजनिंग में उसको बोलता हूँ मेरे खुद के अप्रोच में, आप लोग उसको कॉमन सेंस बोलिए। अब ये स्टेटमेंट पढ़ता है 21 नंबर वाला। उसमें देखिए लिखा है कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। अच्छा, फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इन्वेस्टर इन रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सिक्योराइजेशन एंड सरफेसी एक्ट है, मुझे ऐसे लगता है ये। यस। अभी आप देखिए ऑप्शन, अगर आप देखेंगे तो इसमें से एक तो कोई स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए या दो ही भी करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब भी इस टाइप वाला वर्डिंग आता है ना, ये टाइप वाला, मैं थोड़ा सा आपके लिए ये और इजी कर देता हूँ। ये टाइप वाला वर्डिंग जब आता है ना, जिसमें बहुत बड़ा अच्छा वर्ड होता है, दैट इज़ बट। इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज अलाउड बट दिस इज नॉट अलाउड। चीता बिलोंग टू कैट फैमिली बट टाइगर डज नॉट बिलोंग टू कैट फैमिली। चाइना बिलोंग टू एशिया बट इंडिया डज नॉट बिलोंग टू। दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज टैक्सेबल बट दिस इज नॉट टैक्सेबल। ये जब भी बट आता है ना, तो इसको मैं वापस नॉन रिस्की एग्जामिनर बोलता हूँ। बट डाल के उसने ये बोल दिया है कि ये रॉन्ग ही होने वाला है, करेक्ट हो ही नहीं सकता। बिकॉज गवर्नमेंट ऐसा डिफ्रेंशिएट या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करती ही नहीं है, सब पे टैक्स लगाती है। आपको तो आजकल का पता होगा, जब से निर्मला मैडम जी आई है सबके ऊपर टैक्स लगता है। ऐसा कोई चीज़ ही नहीं जिसके ऊपर टैक्स नहीं, सबके ऊपर टैक्स। यही स्टेटमेंट को अगर आप रॉन्ग करते हो ये प्रिंसिपल से कि बट हुआ है, इसको है लेकिन इसको नहीं है, ऐसे बेसिस पे, तो आपको पता चलेगा कि यह आंसर करेक्ट हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। बिकॉज वही एक ऑप्शन है जो फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कहता है। ओके, अब ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये 22 नंबर वाला क्वेश्चन है।
इसमें भी देखिए, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैव कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। हो सकता है, मुझे नहीं पता ये करेक्ट है या रॉन्ग है, लेकिन हो सकता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटर एक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वी मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। ये भी देखो, जनरली वर्ड यूज किया है ना, मेनी वर्ड यूज किया है। देखिए ये मतलब क्या होता है इसका, कि ये नॉन रिस्की एग्जामिनर है। ये जो भी बंदा क्वेश्चन बना रहा है, इसको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। ये प्लान करके ऐसे वर्ड डाल रहा है ताकि आप इसमें इसको देखें और ऑब्जर्व करें कि ये जनरली तो हो ही सकता है, ये लॉजिकली करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है लॉजिकली करेक्ट है, तो इसका आंसर मैं ये दे दूंगा बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकेंड। ओके, ऐसा वर्क होता है, आपको ये फिलोसॉफी से आगे जाना है। ऐसा हम और कुछ देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, ये देखिए, बोथ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल मोस्टली रॉन्ग। मतलब ये टैक्सेबल है बट ये टैक्सेबल नहीं है। ये बट के नाम का वर्ड देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको भी खुद के पेपर में लिखना पड़ेगा। चलो नीचे आ जाते, कोई बात नहीं। अभी ये क्वेश्चन है, ये स्टॉक मार्केट का आ गया। हम लॉजिक का क्वेश्चन देख रहे हैं, हम बिल्कुल भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देख रहे कि जिसमें, ये देखो ये लास्ट टाइम भी हमने लॉजिक का क्वेश्चन यहाँ पे किया था, इफ़ यू रिमेंबर, और भी किए हुए देखिए नीचे। अभी हम आ जाएंगे ऐसा क्वेश्चन पे कि जहाँ पे कुछ लॉजिक लग सकता है। अभी देखिए ऐसा तो कोई यहाँ पे मिल नहीं रहा है इस पेपर में, ऐसा कोई क्वेश्चन कि जिसके बारे में कुछ बोला जा सकता है। अभी देखिए ये क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा आपके इस तरफ लेके, ये तो नॉलेज का क्वेश्चन है जो लक्ष्मीकांत होता है उसमें दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कैसे पागल बनाया जाता है। देखिए ये देखिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में है, इसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, इफ़ ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन बिफोर द डेट ऑफ। अभी देखिए इसका आप अगर आपको हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, कुछ भी आता है, वो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उसने पहले बिफोर बिकेम इनवैलिड, क्या संबंध है? आप लॉजिकली भी स्टेटमेंट को देखो, एक सेकंड लक्ष्मीकांत मत पढ़ो। ये भी देखो ना कि जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है उसके इलेक्शन को आप कैंसिल कर देंगे जस्ट बिकॉज वो प्रेसिडेंट उस डेट पे होने से पहले कुछ तो हुआ है, मतलब उसने कुछ तो किया है। ये तो हो नहीं सकता, कौन करेगा ऐसा? कोई पागल ही बंदा होगा जो इसको ऐसे करेगा। फिर दूसरा भी ऑप्शन आप देख लीजिए कि इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड। ऐसा तो यूजुअली होता नहीं है, बट कैन भी बोला है ना, कैन ये वर्ड क्या है, तो अपने को डाउट आ सकता है कि कैन बोला है मतलब पॉसिबिलिटी है। फिर आगे पढ़ते हैं, ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड और इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज इस पे नहीं है तो नहीं कर सकते, फिर तो कल कुछ भी बोलेंगे कि ऐसा करो वैसा मत करो। देखो ये वो प्रेसिडेंट है, कोई गांव का सरपंच या छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, वो सब इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑफिस है। उसको आप पोस्टपोन कर दोगे जस्ट बिकॉज कुछ असेंबली का इलेक्शन चल रहा है, ऐसे नहीं जमता है। अगर बोला है होना है तो होगा। फिर अब ये तीसरा स्टेटमेंट तो ये रॉन्ग हो जाता है। When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he or she has to declare his or her asset। अभी इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा लॉजिक है इसमें। आपको ये जब आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि टाइम लिमिट तो प्रिस्क्राइब शायद हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन आपको इसके अलावा एक और वर्ड बोलना है, वो बोलना है कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ऐसा आता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे बोला है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रॉन्ग ही होता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। वो इंडिया कैसा कंट्री है, इंडिया के क्या अधिकार है, राइट्स, उसके बारे में डिटेल है, लेकिन
कौन सा बिल कहाँ जाएगा, कौन सा बिल का एक्सेंट होगा, ये तो लोकसभा का रूल्स या राज्यसभा का जो रूल्स होता है ना उसके अंदर होता है। मतलब कल ऐसा आएगा कि आर्टिकल 311 एंड आर्टिकल 312, ये जो यूपीएससी के आर्टिकल है, इसमें क्या दिया है कि यूपीएससी एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसने इतने बोर्ड होने चाहिए, इतने होने चाहिए, और एग्ज़ाम लेती है। ओके, उसके अंदर अगर ऐसा आया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है कि जो भी कैंडिडेट यूपीएससी क्लियर करेगा उसका एज 21 होना चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। ये जो काम है ये कॉन्स्टिट्यूशन का है ही नहीं, ये तो यूपीएससी का जो एक्ट होगा, यूपीएससी का जो लॉ सिविल सर्विसेज रूल्स होगा, या यूपीएससी की जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसने खुद के रूल्स बनाए होंगे। वहाँ पे ये लिखा होगा कि 21 होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, अगर उसको इंजीनियरिंग सर्विस को अप्लाई करना है, फॉरेन सर्विस को अप्लाई किया तो उसका ये ऑप्शनल होना चाहिए, जिन लोगों का बीए कंप्लीट है वो फॉरेस्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ऐसा कुछ तो कौन बनाएगा, यूपीएससी के रूल्स। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलेगा कि हाँ ऐसा एक बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा, उसके इतने मेंबर्स होंगे, उसके इतना कुछ ऐसा होगा। जब भी क्वेश्चन में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे बोला है, आपको याद रखना है कि वो रॉन्ग होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आ जाता है नन। ओके, अभी आ जाते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ओके, जो कि रीज़न बेस्ड होगा। मैं लॉजिक की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो जाए, आपको ये पता चले। अभी ये क्वेश्चन है 43 नंबर वाला। मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि डोंट सॉल्व देम, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल ही सॉल्व मत कीजिए, रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि ये रॉन्ग हो सकता है। ओके, लेकिन फिर भी इसमें एक लॉजिक मैंने खुद ये पेपर में एक लॉजिक ये क्वेश्चन के हिसाब से लगाया हुआ था, जो मैं आपको बोलता हूँ। तो पहला जो लॉजिक है ना वो है साउथ इंडिया, या दिस इज़ रिलेटेड टू साउथ इंडिया। और ये नाम अगर आपने पढ़े ना तो ये थोड़े से केरला साइड वाले लगते हैं। आप देखिए ये जो मुचिरी है ये केरला का लगता है थोड़ा सा, राइट। ये थोड़ा सा तमिलनाडु या आंध्रा वाला लगता है। ये कोरकाई अगेन मुझे थोड़ा सा केरला वाला लगता है, पता नहीं क्यों। ये थोड़ा साउथ इंडियन टोन है, ऊपर से बोला भी है कि साउथ इंडियन है करके। तो इसमें से कुछ ऐसे ऑप्शंस है जो बाय डिफ़ॉल्ट कैंसिल हो रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आयरन एंड स्टील मेकिंग, ये ऑप्शन लग ही नहीं सकता है। एग्जामिनर को खुद पता नहीं होगा कि यहाँ पे आयरन मेकिंग है या नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी ऐसा कुछ पुरानी सिटीज़ का नाम वगैरह आता है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो कैपिटल सिटीज़ भी नहीं रहता है। अगर होगा तो जैन होगा, नहीं तो बुद्धिस्ट साइट होगा, नहीं तो पोर्ट्स होगा। ओके, तो आपको दो ही चीज़ों में डाउट आना चाहिए, एक तो है ये, नहीं तो ये है कि हाँ जैन तीर्थंकरा का भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से थोड़ा भी, तो आपको पता होगा कि ये कुम्हार वगैरह इज़ नेवर रिलेटेड टू जैन। जैन जो भी होता है ना, इतना साउथ नहीं गया, ये तो पूरा केरला है। केरला में ना बुद्धिज़्म था ना जैनिज़्म था। इतना साउथ पे तो सिर्फ पोर्ट ही हो सकता है, जैनिज़्म इतना नीचे गया ही नहीं। जैनिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ गया है, श्रवणबेलगोला कर्नाटका में है। या बुद्धिज़्म भी कहाँ गया है, अमरावती, श्रवणबेलगोला। आप बुद्धिज़्म को डीप साउथ में आपको नहीं दिखता, डायरेक्टली श्रीलंका में दिखेगा, राइट। तो ये भी लॉजिक लग सकता है। तो इस तरीके से लॉजिक डेवलप करने हैं। अभी मैं ये जो क्वेश्चन है ना 44 वाला, ये तो जो मेरा स्टूडेंट इसने के बेसिस पे, मतलब नॉलेज के बेसिस से सॉल्व किया है। लेकिन ये जो इसका एक मैं सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताता हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो। ये वर्ड देखिए, इसको ना जो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको इटिमोलॉजी बोलते हैं। ओके, ताकि वर्ड्स को तोड़ने। अभी आगे ये वत्त किरुतल है, ओके, संगम में इसको मेंशन किया है। तो अगर आप पूरे के पूरे ऑप्शंस देखोगे ना थोड़े से, अगर आपने एंशंट इंडिया, एंशंट हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा, दिस इज इट सीम्स लाइक द प्रैक्टिस ऑफ वत्त किरुतल। ये प्रैक्टिस है। आप ये वर्ड देखो, ये प्रैक्टिस है। इफ़ इट इज़ अ प्रैक्टिस, ये चीज़ तो होगी नहीं। किसी प्रैक्टिस को आपने देखा है, किंग्स एम्प्लॉइंग वुमन बॉडीगार्ड्स, और वो प्रैक्टिस है? ऐसा प्रैक्टिस नहीं होता है। वो बॉडीगार्ड्स को शायद कुछ तो नाम दिया होगा,
जैसे कि फीमेल बॉडीगार्ड से ऐसा वैसा कुछ। तो बट इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि ए प्रैक्टिस ऑफ वत्त कृतल, मतलब ये कुछ तो प्रैक्टिस करने की चीज़ है, ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए, लाइक अ रिचुअल, राइट। ये डिस्कशन हो सकता है, ये डिस्कशन भी हो सकता है। दूसरा है, अब ये ऑप्शन देखिए, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर ड्राइविंग, ये थोड़ी प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। एक तो क्या होगा, देयर इज सम डिस्कशन, बिकॉज डिस्कशन को हम प्रैक्टिस बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वर्ड को अच्छे से कॉमन सेंस से, ये प्रैक्टिस ये वर्ड को अगर आप देखोगे ना, तो इफ़ इट इज़ समथिंग प्रैक्टिसिंग, हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम एक्सरसाइजिंग माई राइट, आई एम प्रैक्टिसिंग माई रिलीजन, आई एम परफॉर्मिंग माई रिलीजन, ऐसा ही बोलते हैं हम के धर्म को निभा रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस यूजुअली होता है ना, ये वर्ड, ये मोस्टली रिलीजन से रिलेटेड आ जाता है, या सम रिचुअल, कुछ तो रिचुअल है, दैट इज़ ओनली यहाँ पे वो वर्ड दिखता है आपको। अभी ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं इतने सालों से पढ़ाई किया है और मेरे आंसर्स भी करेक्ट आए हुए हैं हमेशा, या ये मैंने पेपर पहले भी देखा होगा कभी, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये रिचुअल है। लेकिन आप देखो, प्रैक्टिसिंग अ रिलीजन एंड प्रैक्टिसिंग अ रिचुअल मैच हो रहा है। दैट्स हाउ योर लॉजिक शुड वर्क। इस तरीके से आपका लॉजिक वर्क होना चाहिए। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये 47 वाला, इसमें एक ही चीज़ बस आपको देखनी है, एक ही वर्ड है जिसके बेसिस पे आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, और वो है सोल। हर चीज़ में सोल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन ने बोला हुआ है, दैट इज जैनिज्म। और पूरा एक्सट्रीम है। आप देखिए यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा उसने टिप्पणी लिखा है, एक्सट्रीम पेनस लाइकली इन जैनिज्म, कि सोल्स आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर, मेनी अदर। हर जगह पे सोल है, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। देखो, आप हिंदू हो तो आप बोलते हो कि सजीव प्राणियों में बस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सोल है। इस्लाम है तो इस्लाम तो सोल पे ज़्यादा बिलीव ही नहीं करता है। बुद्धिज़्म है तो बोलता है कि सोल का कंसेप्ट को हम इमेजिन नहीं करते, देर इज़ नो गॉड, बुद्धा इज़ द ग्रेट। जैनिज्म इज़ द ओनली थिंग जो बोलता है कि हर चीज़ में सोल है, और हर चीज़ में सोल है इसका मतलब क्या है, इट इज़ ए एक्सट्रीम स्टेटमेंट। वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट सिर्फ जैनिज्म ही देते हैं। बुद्धिज़्म उतना एक्सट्रीम नहीं है, अगर आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा होगा तो। जैनिज्म थोड़ा एक्सट्रीम है। ओके, अगेन वेलकम टू AVK सिविल सर्विसेज टू ऑल। एंड इसी तरीके से अगर प्रीलिम्स का पेपर आप सॉल्व करोगे तो मार्क्स मिलते हैं, बस इसका बहुत बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 10 बार ऐसा वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे सब लोगों को लगा होगा कि वत्त किरुतल पे ध्यान देना है, नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ओके, थैंक यू ऑल।